दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि अभी के टाइम में भारत पे पर लोन अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। दोस्तों भारत पे मार्केट में काफ़ी पुराना है और काफ़ी समय से ये लोन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आज के डेट में अगर हमें लोन अप्लाई करना हो तो हमें देखना होगा कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है। यहाँ पे अगर लोन अप्लाई करते हैं तो किस तरीके का लोन मिलता है, साथ के साथ इस पर कितने चार्जेस हैं, इंटरेस्ट रेट क्या लगाए जाते हैं, तो सभी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो अगर आप लोन अप्लाई करने के बारे में सोच रहे थे तो चलिए इसका रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि अभी के टाइम में इसका क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले यहाँ पे लोन अप्लाई करने से पहले अगर इनके हम टर्म एंड कंडीशन को हम देखें तो यहाँ पे अगर इनके अबाउट में आते हैं तो यहाँ पे लोन मेंशन है कि अगर आप कभी भी लोन अप्लाई करें तो कितने तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया जाता है कि आप यहाँ पे 15 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि RBI अप्रूव्ड NBFC पार्टनर से ये हमें लोन दिलवाते हैं। अगर हम टाइम की बात करें तो 84 मंथ का टाइम मिलता है और इंटरेस्ट रेट 1.05% से स्टार्ट होता है। अब हाईएस्ट कितना जाएगा वो हमें देखना होगा जब हम अप्लाई करेंगे तब। बाकी आप नीचे आते हैं तो कुछ यहाँ पे डिटेल भी मेंशन है कि कितने का लोन अप्लाई करते हैं तो आपका EMI वगैरह क्या बनेगा, लेकिन ये सब कुछ प्रोसेसिंग फीस और इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो चलिए हम जब अप्लाई करते हैं तब देखते हैं कि यहाँ पे हमारे ऊपर क्या इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप सभी चीज़ें देख लें, इनका टर्म एंड कंडीशन पढ़ लीजिए। कहीं से भी लोन अप्लाई करने से पहले टर्म एंड कंडीशन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही लोन अप्लाई करें। अब यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए इसको डाउनलोड करेंगे और इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भारत पे का 2 एप्लीकेशन है। तो देखिए भारत पे का एक ये एप्लीकेशन है और एक है बिजनेस के लिए। तो अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए लोन अप्लाई करें तब ये वाला लोन अप्लाई करें। तो यहाँ पे अगर आपका कोई शॉप वगैरह है, छोटा मोटा बिजनेस है, पर्सनल लोन के तौर पे लोन लेना चाहें तो इस वाले एप्लीकेशन से आप लोन अप्लाई करेंगे। इसमें अप्लाई करेंगे तो बिजनेस का डिटेल मांगेगा, तो हो सकता है कि उसका डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे। तो हमारे पास बिजनेस तो नहीं है तो हम इसी वाले पे लोन अप्लाई करेंगे। तो जस्ट इसको डाउनलोड करेंगे और इसको ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो यहाँ पे अपना नंबर एंटर करेंगे और नीचे यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद इसको हमें परमिशन देना होगा, तो यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे। 2-3 बार आपको अलाउ करना होता है तो यहाँ पे अलाउ करेंगे। लोकेशन का परमिशन मांगेगा तो इसको भी इनेबल करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे आपके नंबर पर OTP आएगा। तो OTP कई बार ऑटोमेटिक ही फिल हो जाता है। अब OTP से वेरीफाई करते हैं तो देखेंगे आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब सबसे पहले कुछ आपसे डिटेल मांगेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले अपना पैन नंबर एंटर करेंगे और चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे लोन का ऑफर आप देख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे पैन कार्ड यहाँ पे ना डालें तो आप यहाँ होम वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा। तो जब इसके होम वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप इस एप्लीकेशन को UPI एप्लीकेशन के तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूज करते हैं उसी तरीके से। और अगर इसमें लोन अप्लाई करना हो तो एक तो तरीका है कि इसके बैनर में ही शो करेगा कि यहाँ पे 15 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे कोई भी ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, तो जो ऊपर बैनर में शो कर रहा है यहीं से हम लोन अप्लाई करेंगे। अब ये देखिए कई बार ऑफर के ऊपर है, हो सकता है कि आपके फ़ोन में ये दिखे या फिर ना दिखे। तो अगर यहाँ पे नहीं दिखता है तो 1-2 दिन तक वेट करेंगे तो शायद यहाँ पे ऑप्शन दिखने लगे, लेकिन मेरे पास ये ऑप्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पे अब चलिए हम देखते हैं कि इसको अप्लाई करना हो तो कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहीं पे अप्लाई नाउ का बटन आएगा, तो जस्ट यहाँ अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि यहाँ पे 2 तरीके का लोन है, एक आपको पर्सनल लोन मिलेगा और एक आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो क्रेडिट कार्ड हमें नहीं लेना है, हमें तो पर्सनल लोन लेना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब हम लोन आगे अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि पर्सनल लोन है या फिर क्रेडिट कार्ड है। तो यहाँ पर देखिए गेट इंस्टेंट लोन, जो कि यहाँ पे 5 लाख के लिए अप्लाई के लिए बता रहा है, तो देख लीजिए। अब कुछ हमसे डिटेल मांगेगा तो यहाँ पे अपना पैन नंबर एंटर करेंगे और चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। अब पैन कार्ड पर क्लिक करेंगे तो और भी कुछ डिटेल मांगेगा। तो सबसे पहले पैन नंबर, यहाँ पे अपना नेम, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे अपना पिन कोड नंबर। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आप क्या करते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो यहाँ पे सैलरीड पर्सन, अगर आप सैलरीड पर्सन को चूज करते हैं तो बताना होगा कि किस कंपनी में जॉब करते हैं। और अगर यहाँ पे कोई आपका शॉप है, कोई बिजनेस है, छोटा मोटा अपना खुद का काम है, तो यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड को चूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं सैलरीड पर्सन को चूज करता हूँ और ये डिटेल फिल करने के बाद चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। अब सभी डिटेल ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप क्या काम करते हैं या फिर क्या बिजनेस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बिजनेस का नेम पूछेगा। तो अगर आपके पास कोई शॉप है, कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो उसका नाम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे हमसे कैटेगरी पूछेगा और यहाँ पे सब कैटेगरी पूछेगा। उसके बाद यहाँ पे रेवेन्यू पूछेगा कि यहाँ पे मंथली या फिर ईयरली कितना कमाई होता है।
तो ये डिटेल फिल करेंगे और नीचे यहाँ कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमसे एड्रेस मांगेगा, तो यहाँ ऐड न्यू एड्रेस पर क्लिक करके अपने आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है उसको ऐड करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमसे बैंक पूछेगा कि अगर यहाँ पे कोई अप्रूवल होता है तो उसको कहाँ पे लेना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए मेरा बैंक इसमें फैच कर लिया है, मैं इसमें यूपीआई एक्टिवेट किया था, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम की तरह यूज करते हैं, तो इसमें मेरा ऐड है, तो वही बैंक यहाँ पे फैच कर लिया है। अगर लोन का पैसा इसी में लेना चाहें तब तो ठीक है, नहीं तो यहाँ चेंज अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैंक ऐड करना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे हमें लोकेशन का फिर से परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पे इसको इनेबल करेंगे और नीचे यहाँ आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे केस में बताया जाता है कि यहाँ पे 3 लाख का अप्रूवल आपको दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये आपके सिविल स्कोर पे डिपेंड करता है, जिस तरीके का आपका सिविल स्कोर है उसी के अनुसार यहाँ पे ऑफर मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप इसका डिटेल देखना चाहें तो यहाँ गेट लोन नाउ, और अब यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन। यहाँ पे हमें बोला जाता है कि आप यहाँ पे कम से कम 10,000 और हाईएस्ट यहाँ पे 3 लाख के बीच में जितना चाहें उतना अमाउंट चूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि भारत पे में दिक्कत ये आता है कि अगर आप लोन लेते हैं तो इसका जो ईएमआई बनेगा ना वो डेली आपको पे करना होगा। अब सोचेंगे कि मेरे पास अगर कोई बिजनेस है या फिर मान लीजिए कि मैं जॉब करता हूं तो सैलरी तो महीने में एक बार मिलता है, लेकिन यहाँ पे डेली आपको ईएमआई पे करना होगा। यहाँ पे मंथली का सिस्टम नहीं है। तो बताया जाता है कि अगर आप 3 पूरा लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे टेन्योर चूज करें कि कितने मंथ के लिए लेना चाहते हैं। अगर मैं 3 पूरा लेता हूँ 9 महीने के लिए तो 3 मैं लूंगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा इतना, मेरे को टोटल इतना वापस करना होगा और डेली आपका जो ईएमआई बनेगा 1296 रुपया आपको डेली पे करना होगा। अगर यहाँ पे मैं डेट चेंज करूँ तो जैसे ही टाइम इंक्रीज करते हैं तो इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, आपका ईएमआई थोड़ा सा कम हो जाएगा, 847 रुपया डेली आपको पे करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जैसे 3 है, मैं यहाँ पे 1,50,000 करके देखूँ और 15 महीने के लिए अप्लाई करता हूँ तो 1,50,000 अप्लाई करेंगे, इंटरेस्ट 40,800 बनेगा और यहाँ पे रीपेमेंट करना होगा 1,90,800। तो सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। डेली जो आपका ईएमआई जाएगा वो 424 रुपया। तो यहाँ पे मंथली का सिस्टम नहीं है, डेली आपको रीपेमेंट करना होगा। तो अगर आपके पास कोई बिजनेस है या फिर शॉप वगैरह है तो उसके लिए ये ठीक रहता है कि डेली हमें कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन मिलता है तो हम रीपेमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप कहीं जॉब करते हैं तब तो आपको इसके बारे में सोचना होगा। तो यहाँ पे आप सब कुछ देख लीजिए। डेढ़ मैं यहाँ पे ट्राई करके देखूँ तो यहाँ गेट लोन नाउ आप इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हमसे बोला जाता है कि आपको ऑटो पे इनेबल करना होगा कि जो आपका ईएमआई का पैसा है तो यहाँ पे एक बैंक ऐड कर दीजिए, इस बैंक से अपने आप ही कट जाएगा। तो यहाँ पे चूज करेंगे और बताएंगे कि ऑटो पे किससे इनेबल करेंगे। चलिए मैं इंटरनेट बैंकिंग को चूज करता हूँ और यहाँ से ऑटो पे को इनेबल कर देता हूँ। अब ऑटो पे को इनेबल करते हैं तो लोन एग्रीमेंट आपको साइन करना होगा, आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, डाल करके सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि लोन का स्टेटस यहाँ पे बता रहा है कि सक्सेसफुल हो गया है और नीचे यहाँ पे आएंगे तो बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन सबमिट हो गया, केवाईसी वेरिफिकेशन में है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा और यहाँ पे डिसबर्समेंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस एप्लीकेशन को यूपीआई के तौर पे पहले मैं यूज किया हूँ तो यहाँ पे केवाईसी वगैरह भी मेरा एडेड था, नहीं तो यहाँ पे आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना होता है। तो केवाईसी तो कंप्लीट है, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा और सब कुछ अगर सही होगा तो यहाँ पे डिसबर्समेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लोन अप्लाई करने का प्रोसेस तो ये है। अब अगर हम बात करें कि रियल है या फिर फेक है तो देखिए एप्लीकेशन रियल है, आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, लेकिन कुछ दिक्कत है कि डेली ईएमआई पे करो, इंटरेस्ट 2.5% पर मंथ लगाया जा रहा है। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे लोन ट्राई किया जाता है।